नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ देंगे। एहसन इकबाल नारोवाल और जाम कमाल लसबेला की सीट से दस्तबरदार होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। PBA 169 से वजारत आला की उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज ने NA 119 से दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इस नशिस्त पर अब इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब कराएगा। खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा, आज सिर्फ 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेना है। पहले मैं चेक करूंगा किसी रुकन असम्बली को रोका तो नहीं गया। जिन अरकान को गेट्स पर रोका हुआ है उनको लाजमी अंदर लाएंगे, किसी रुकन को हल्फ से महरूम नहीं करेंगे। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आज के लिए, और वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इंशाल्लाह हम कल कराएंगे। मैं जाके अभी सारा चेक करता हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। मैं उसके सारे कानूनी पहलू भी देखता हूँ, मैं वो नोटिफिकेशन भी चेक करता हूँ कि वो किस वजह से इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ख्याल है वो पेंडिंग कर दी है, तो मुझे वो चेक करना है। मैं ये जाके चेक करता हूँ कि अगर कोई हमारे MPA साहिबान बाहर खड़े हैं तो आई मेक श्योर कि वो अंदर। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबरदारी कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। मरियम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान है। इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। बात करेंगे, नुमाइंदा JNN मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन अजहर, बताएगा इस हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मोइन अजहर से रब्ता बहाल करेंगे। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हलफबरदारी कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। मरियम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान है। इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबरदारी कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल शुरू नहीं हो सका और मरियम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान है, जबकि इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबरदारी कुछ देर में ही होगी और स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ताहाल अभी शुरू नहीं हो सका है। कुछ देर में पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फबरदारी होगी और मरियम नवाज समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। वहाँ पर वाटर कैनन भी पहुँच चुके हैं। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। इतवार को ऐवान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा, जबकि नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान भी है। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। बिल्कुल, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब जो अरकान हैं, जो अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा JNN। अहमद हसन, बताइए कि इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर क्या सूरत हाल है? पंजाब असम्बली का इजलास जो था वो आज 10 बजे बुलाया गया था और कहा गया था कि 10 बजे जो है बाकायदा इजलास शुरू हो जाएगा। तहम अब तक जो है इजलास
शुरू ना हो सका। इस वक्त मैं चेरी क्रॉस पर मौजूद हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली की चैम्बर पहुंचते ही जो थे आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से ये शिकायत की गई कि पुलिस एहलकार जो है वो उम्मीदवारों को अंदर नहीं आने दे रहे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली का मियां असलम इकबाल से भी राब्ता हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला मियां असलम इकबाल का आज ही हलफ उठाने का इम्कान है, ताहम अब तक इजलास शुरू न हो सका। और दूसरी जानिब चेरी क्रॉस पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। लेडीज पुलिस एहलकार, मर्द पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और हर किसी की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। खास तौर पर मैं आपको बता चलूँ कि जो वोटर लिस्टें बनाई गई थी और जो यहाँ पर लिस्टें पंजाब अरकान की जो मुहैया की गई थी, उनमें जो भी कोई कारकुन गाड़ी में सवार है, पुलिस की जानिब से गाड़ियों को मुकम्मल चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो कारकुनान है उनको नीचे उतार कर सिर्फ असेंबली जाने वाले अरकान को अंदर भेजा जा रहा है। ताहम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं उनको अंदर जाने में दुश्वारी का सामना है। इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। खास तौर पर वाटर कैनन्स और जो प्रिजन वैन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं और लग ये रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर कारकुनान अब इकट्ठे होंगे तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। जब तक इजलास में जब हमें इजलास के अंदर बात हो रही थी, जो कारकुनान यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पर उतर आई है और जो भी सुन्नी इत्तेहाद का यहाँ पर कारकुन पहुंच रहा है उसको पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है। जी अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा मियां असलम इकबाल की जानिब से भी फैसला किया गया है कि वो आज ही हलफ उठाएंगे? कहना था कुछ राय का ये कहना था कि रात गए जो थे मियां असलम इकबाल जो है वो पंजाब असेंबली के अहाते में पहुंच चुके थे। ताहम अब जो है वो इस बात की तस्दीक हुई है कि मियां असलम इकबाल ने ये कहा है कि वो आज ही हलफ लेंगे और वो असेंबली के लिए निकल चुके हैं। हम इस वक्त चेरी क्रॉस पर मौजूद है जहां से तमाम पंजाब असेंबली के जो अरकान है उनको जाने की इजाजत दी गई है। तो मियां असलम इकबाल का ही यहाँ पर वेट किया जा रहा है और अब देखना ये कि वो किस टाइम यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या पुलिस उनको अंदर जाने देती है, क्योंकि उनको भी 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया था। तो मियां असलम इकबाल अगर यहाँ पहुंचते हैं तो ये कभी इम्कान है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है अहमद हसन, फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। नाजरीन, मरीम नवाज की जानिब से गुफ्तगू की गई थी, वो आपको सुनवाते हैं। की खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने कहा, आज सिर्फ 9 मुंतखब अरकान असेंबली से हलफ लेना है, पहले मैं चेक करूंगा किसी रुकन असेंबली को रोका तो नहीं गया। जिन अरकान को गेट्स पर रोका हुआ है उनको लाजमी अंदर लाएंगे, किसी रुकन को हल्फ से महरूम नहीं करेंगे। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आज के लिए और वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इंशाल्लाह हम कल कराएंगे। मैं जाके अभी सारा चेक करता हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। मैं उसके सारे कानूनी पहलू भी देखता हूँ, मैं वो नोटिफिकेशन भी चेक करता हूँ कि वो किस वजह से इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ख्याल है वो पेंडिंग कर दी है, तो मुझे वो चेक करना है। मैं ये जाके चेक करता हूँ कि अगर कोई हमारे MPA साहिबान बाहर खड़े हैं तो आई मेक श्योर कि वो अंदर। अहमद, ये भी बताइएगा मियां असलम इकबाल की जानिब से भी फैसला किया गया है कि वो आज ही हलफ उठाएंगे? कहना था कुछ राय का ये कहना था कि रात गए जो थे मियां असलम इकबाल जो है वो पंजाब असेंबली के अहाते में पहुंच चुके थे। ताहम अब जो है वो इस बात की तस्दीक हुई है कि मियां असलम इकबाल ने ये कहा है कि वो आज ही हलफ लेंगे और वो असेंबली के लिए निकल चुके हैं। हम इस वक्त चेरी क्रॉस पर मौजूद है जहां से तमाम पंजाब असेंबली के जो अरकान है उनको जाने की इजाजत दी गई है। तो मियां असलम इकबाल का ही यहाँ पर वेट किया जा रहा है और अब देखना ये कि वो किस टाइम यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या पुलिस उनको अंदर जाने देती है, क्योंकि उनको भी 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया था। तो मियां असलम इकबाल अगर यहाँ पहुंचते हैं तो ये कभी इम्कान है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए